Hello everyone. Today we are discussing about the simultaneous elections. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन एक एक्सरसाइज है मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन साइमल्टेनियसली कराए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर भी सेव होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में नॉर्म है टिल 1967 से। और कंट्रीज़ विद द साइमल्टेनियस इलेक्शन, ऐसी कंट्री जहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं वो हैं साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन। अगर हम मेरिट की बात करें कि इसके क्या मेरिट होते हैं, तो सबसे पहला मेरिट तो यही है कि गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंसी। गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये होगा कि मतलब इलेक्शन में साल में जो इलेक्शन में जो दो दो बार टाइम चला जाता है हमारा, 5 साल में दो दो बार, तो वो टाइम सेव हो जाएगा और वो एक गुड गवर्नेंस पे के तौर पर यूज हो जाएगा। दूसरा है कि एक्सपेंडिचर बचेगा, मतलब जो मनी खर्च होती है इतने बार बार इलेक्शन कराने में, वो एक्सपेंडिचर बचेगा और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से काम करेगा। तीसरा ये है कि पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी, मतलब पॉलिसी और प्रोग्राम जो लाए जाते हैं उनमें कंटिन्यूटी रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ मतलब पहली वाली गवर्नमेंट कोई और पॉलिसी और प्रोग्राम चला के चली गई और दूसरी वाली गवर्नमेंट आई तो उसने अपने पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स रिवर्स कर दिए, उसमें भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चौथा है कि गवर्नेंस में एफिशिएंसी आएगी, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा था। पांचवा है कि कर्ब वाइसेस जैसे कि कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, करप्शन एंड क्रोनी कैपिटलिज्म, मतलब जो इलेक्शन के नाम पर जो दंगे फसाद ये सारी चीज़ें होती हैं जातिवाद के नाम पर, और जितना भी करप्शन चलता है, जितना भी सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। टू ओवरकम द पॉलिसी पैरालिसिस एंड गवर्नेंस डेफिसिट, जो पॉलिसी में जो पैरालिसिस आती है, जो पॉलिसी ढंग से इम्प्लीमेंट मतलब नहीं हो पाती ग्राउंड लेवल पर, और जो गवर्नमेंट में डेफिसिट होता है, तो उसको भी ओवरकम करने में साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन कहते हैं कि किसी चीज़ के अच्छे पहलू हैं तो बुरे पहलू भी साथ साथ हैं। तो बुरे पहलू क्या हैं? पहला तो ये है कि वोटर बिहेवियर कैसे? अब वोटर बिहेवियर ऐसा होता है कि हम प्रेफरेंस दे देते हैं, ज़्यादातर फेवर कर देते हैं नेशनल पार्टीज़ को, है ना? तो ये चीज़ वहाँ पर मुश्किल कर जाएगी। दूसरा है कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी वहाँ पर, मतलब कौन अकाउंटेबल होगा किसी चीज़ के लिए। तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन कैसे है कि मतलब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन ऐसे तो नहीं है कि हाँ हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम करवा लें। ये तो काफ़ी समय से मतलब बातें हो रही हैं कि हाँ करवाने चाहिए, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर अमेंडमेंट होगा, प्रॉपर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास होकर के, प्रेसिडेंट के साइन होकर के उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, तब जा कर के साइमल्टेनियस इलेक्शंस हेल्ड होंगे। चौथा है कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाएंगे तो एक तरीके से हम यूनिटरीन करेक्टर हो जाएगी वो, है ना? लेकिन अब हमारी जो स्पिरिट है वो बोध है, क्वाजाई फेडरल मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है। पांचवा ये है कि इलिटरेसी, हम जानते हैं कि हमारे देश में अब भी इलिटरेसी की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके तहत लोग समझ ही नहीं पाएंगे साइमल्टेनियस जैसे इलेक्शंस की प्रोसेस को। थैंक यू।